तो मार्केट से आप इसको बाई कर सकते हैं। जब ये किताब आप लीजिएगा तो यहाँ पर देखिएगा सुचित कुमार जो लिखा गया, यही बुक आपका दोस्तों ओरिजिनल है। देखिए आपका वार्षिकांक करंट अफेयर आपका मार्केट में लॉन्च किया गया है, आप देखेंगे तो आपका सितंबर एडिशन का है। जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है आप सभी को हम बता दें, आप कंटेंट में जाएंगे तो आप कंटेंट की ओर आके देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पूरा चैप्टर बाय चैप्टर आपका पूरा दिया गया है। जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है 38 नंबर, यानी वस्तुनिष्ठ लाइन बाय लाइन होता है, उसको हम सेकंड वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। और जो हमारा क्वेश्चन क्या है इसको हम देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन किस तिथि के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। तो इसका सही आंसर देखेंगे पहले का, तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका क्या होगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 28 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर हो जाएगा। सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले जो है बनाने की घोषणा की है। 5 नए जिले बनाने की घोषणा किया है, ये आपका लद्दाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा लद्दाख। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया है। तो ये प्रदान किया है गोविंद राजन पद्मनाभन। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, बोला कि पैंतोकटार्न सिनावात्रा किस एशियाई देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है। तो ये बनी है थाईलैंड की। कहाँ की? थाईलैंड। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 17वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। तो ये मिला है ऋषभ, है ना, ऋषभ माफ कीजिएगा, ऋषभ शेट्टी को मिला है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 5 का भी होगा, ऋषभ शेट्टी। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है। ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है, तो ये आपको हो जाएगा जापान। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, जापान, याद रखिएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हम मनाते हैं 23 अगस्त को, 23 अगस्त। ऑप्शन नंबर सी। बीजिंग में आयोजित 17वीं अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो भारत ने टोटल जो है 8 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, 8 पदक। भारत सरकार ने किस वर्ष तक जो है खुरपका और मुंहपका रोग मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने का निर्णय लिया है। तो ये आपका हो जाएगा 2030 तक, 2030। ऑप्शन नंबर बी। महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो ये किया गया है सतारा में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, सतारा इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि 19 से 22 अगस्त 2024 तक केंद्रीय मंत्री JP नड्डा द्वारा प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी होगा, नई दिल्ली। हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ है। देखिए लखपति दीदी सम्मेलन देखेंगे तो आपको महाराष्ट्र में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी होगा, महाराष्ट्र। हाल ही में विश्व के सबसे वृद्ध महिला मरिया ब्रानियास 117 वर्ष का निधन हो गया है। वे किस देश की थी। उनका उम्र जो है 117 था, है ना। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा स्पेन की थी। कहाँ की? स्पेन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन के रूप में किसे जो है नामित किया गया है। सेफ डी मिशन, तो ये आपको हो जाएगा सत्यप्रकाश सांगवान, सत्यप्रकाश सांगवान। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। पहली भारतीय महिला देखेंगे तो इनका नाम हो जाएगा लक्ष्मी झा। क्या होगा? लक्ष्मी झा। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो ये हो जाएगा BEML लिमिटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। हाल ही में भारत में 3 नए रामसर साइट बने हैं। अब देश में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर जो है कितना हो गया है, मतलब रामसर साइट का जो है कितना एक तरीके से बोल सकते हैं संख्या हो गया है, तो 85 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा। तो ये UAE में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, UAE। अगला है कि अम्मान जॉर्डन में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने जो है कांस्य पदक जीता है। तो ये आपको हो जाएगा रौनक दहिया, रौनक दहिया। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व जो कि नटवर सिंह का निधन हो गया है, वे कौन थे। तो इनका नाम है, मतलब नटवर सिंह का नाम है, और ये जो है पूर्व विदेश मंत्री थे, पूर्व विदेश मंत्री। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस देश के क्रिकेटर जो कि गस एटकिंसन को जुलाई
2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इंग्लैंड। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में ए प्लस रेटिंग जो है किस भारतीय को मिली है? दोस्तों ये मिला है शशिकांत दास को मिला है, ऑप्शन नंबर सी होगा शशिकांत दास। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है खान मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी होगा खान मंत्रालय। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है सुमित, है ना, सुमित अंतिल को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही आंसर होगा श्रीलंका। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा रायपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। अगला है कि 20 अगस्त को सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये हम मनाते हैं राजीव गांधी, क्या होगा आंसर? राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर सी होगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये किया गया है पी हरीश को, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पी हरीश। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। बोला कि भारत का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? गृह सचिव, तो दोस्तों ये बनाया गया किसको बताइएगा? इसका आंसर हो जाएगा गोविंद मोहन को, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के नए निदेशक जो हैं कौन बने हैं? तो ये बने हैं राहुल नवीन बने हैं। कौन बने हैं? राहुल नवीन, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच जो है किससे नियुक्त किया गया है? गेंदबाज कोच, तो ये आपको हो जाएगा मोर्ने मार्कल, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। बोला कि पॉल कागामे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में जो है शपथ लिया है? आंसर होगा रवांडा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो जो बी जो है सही आंसर होगा रवांडा। चलिए अगला हमारा कि 17 अगस्त 2024 को तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? तो ये किया है भारत ने, क्या होगा आंसर? भारत, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल प्रशिक्षण किया है, इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे नाम दिया गया है गौरव। क्या नाम दिया गया है? गौरव, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थिति जो कि मसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक जियोग्लिफस और पेट्रोग्लिफस को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही होगा। राजीव गौबा का स्थान पर भारत के पहले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं टीबी सोमनाथन, ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर होगा। किस महिला क्रिकेटर को जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये मिला है चमारी अथापत्तू श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी होगा। हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रमोद भगत होगा। क्या होगा आंसर? प्रमोद भगत, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पी.आर. श्रीजेश को, पी.आर. श्रीजेश, ऑप्शन नंबर सी। वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी किया है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पहली वैश्विक प्रवासीय महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ यानी किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हरियाणा राज्य में, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिग क्रिकेट लीग ने मैचों के प्रसारण के लिए किसके साथ दीर्घकालिक समझौता किया है? तो ये किया गया है प्रसार भारती होगा। क्या होगा आंसर? प्रसार भारती, ऑप्शन नंबर सी होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? सर्वाधिक, तो यूएसए हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा, यूएसए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर है? तो भारत जो है आपका 71वें स्थान पर है, ऑप्शन नंबर बी होगा 71वां। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व अंगदान दिवस देखेंगे तो 13 अगस्त को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा 13 अगस्त। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने आप देखेंगे तो 6 पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक में भारत ने 6 पदक, ऑप्शन नंबर सी। 8 अगस्त 2024 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये मनाया गया है 82वां, ऑप्शन नंबर सी होगा।
केंद्र सरकार ने हाल ही में वर्ष 2024 के लिए कुल कितने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा 33। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा 33। भारत ने किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करके यानी करने के लिए जो है समझौता किया है यूपीआई सेवा? कि आपका मालदीव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा मालदीव। बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा पश्चिम बंगाल होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी होगा पश्चिम बंगाल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में जो है किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा ऑप्शन नंबर बी होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? नीरज चोपड़ा ने। तो ये आपको हो जाएगा रजत। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। यह टीम जो है यानी इस टीम के कप्तान कौन है? इस टीम के कप्तान देखेंगे टीम के तो हरमनप्रीत सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी जो है अंशुमन गायकवाड का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट जो है सही होगा। असम राइफल्स के नए महानिदेशक जो है कौन बने हैं? ये बने हैं विकास लखेरा। कौन बने हैं दोस्तों? विकास लखेरा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला पर कौन सी बार जो है तिरंगा फहराया है? तो सिंपल सा है, 11वीं जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, 11वीं बार। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 56 का जो है डी होगा। हालिया जारी NIRF 2024 रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान को लगातार छठे वर्ष ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा IIT मद्रास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा, IIT मद्रास। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभ्यारण्य जो है स्थापित किए हैं? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है 5 लाख। ऑप्शन नंबर सी होगा 5 लाख। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं PR श्रीजेश। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल जो है लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा छत्तीसगढ़। अगला कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो ये है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया है? तो हो जाएगा पर्वत प्रहार। ऑप्शन नंबर ए। साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई है? आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा 35। ऑप्शन नंबर बी होगा। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किन्हें सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा 103 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी होगा 103। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य जो है घोषित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 50 किलोग्राम और इनका आई थिंक 150 ग्राम ज़्यादा था। ठीक है, तो इसके वजह से जो इनको है बाहर कर दिया गया था। अगला प्रश्न खबरों में रहा है ना, खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना माफ कीजिएगा, नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा जो है आपका लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है NCDC होगा, NCDC। ऑप्शन नंबर बी होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से जो है सम्मानित किया गया है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा फिजी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा फिजी। अगला है किस तिथि को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को जो है ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो है घोषित किया है? तो ये हो जाएगा 14 अगस्त। ऑप्शन नंबर ए होगा। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाते हैं 28 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी होगा। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की नई अध्यक्ष जो है कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? तो ये बनी है प्रीति सूदन। ऑप्शन नंबर ए होगा प्रीति सूदन। अगला है कि MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है अनंत शंकर दर्शन। ऑप्शन नंबर डी होगा। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? आंसर होगा अपना भारत। ये जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुष
पुरुष जो है पोल वाल्ट का स्वर्ण पदक जो है जीतने वाले मोंडो डुप्लांटिस किस देश के हैं? तो ये हैं दोस्तों स्वीडन के। ऑप्शन नंबर सी होगा। इस साक्ष्य न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसने जो है लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा अमित शाह। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही आंसर होगा, अमित शाह सही हो जाएगा। अगला, किस फूल की प्रजाति को हाल ही में IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति जो है घोषित किया गया है? तो नीलकुरिंजी है ना, नीलकुरिंजी पुष्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 5 अगस्त 2024 को भारतीय डाक विभाग ने 4 स्मारक टिकट जारी किए थे। इन टिकटों में कौन सा ओलंपिक खेलों को दर्शाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाला फेंक और हॉकी, नौकायान और टेबल टेनिस। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जून 2024 तक PM कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 78 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 4,11,222। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बोला कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हम मनाते हैं 7 अगस्त को। ऑप्शन नंबर ए होगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन नंबर बी। आगामी 3 वर्षों के लिए SBI के नए अध्यक्ष जो है कौन बने हैं SBI के? तो ये बने हैं CS शेट्टी। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर आप देखें क्वेश्चन नंबर 82 का, तो करेक्ट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। ए राइट आंसर होगा। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में है ना, स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोया लॉयल्स है ना, नोवा लॉयल्स किस देश के धावक हैं? तो दोस्तों ये कहाँ के धावक है बताइएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत का रैंक देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 39वीं है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है, उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि जो है हासिल किया था? तो ये हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक देखेंगे तो ये आपका 8वां हो जाएगा। क्या होगा आंसर? 8वां। ऑप्शन नंबर बी होगा। कृषि अर्थशास्त्रियों ने 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो है 88 का देखेंगे तो ए होगा। आगामी युग योगिन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल्स 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा 90 का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांस्य पदक जीता है। सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। बोला कि बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो ये हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर ए। पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन सितंबर 2024 में कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा आपका हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? शुभंकर देखेंगे दोस्तों तो ये आपका फ्रिजियन टोपी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल जो है लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा, धर्मेंद्र प्रधान इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? पवन टरबाइन ये आपका पेरियार टाइगर रिजर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। पूर्व सैनिकों के लिए इस सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा जो है किसने शुरू किया है? तो ये आपको हो जाएगा भारतीय सेना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 96 का ये होगा, भारतीय सेना। आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? देखिए पहली भारतीय देखेंगे तो ये है मनु भाकर। ऑप्शन नंबर बी होगा, मनु भाकर।
साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा अपना भारत। ऑप्शन नंबर सी जो है भारत सही हो जाएगा। बोला कि साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह किस स्टेडियम में किया गया है? तो ये किया गया आपका स्टेड डी फ्रांस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 99 का सी होगा। राजस्थान सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा किया है? तो ये हो जाएगा जेल और वन रक्षक